उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में थे। देखिए, मौका तो विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का था, लेकिन योगी ने इस मौके का इस्तेमाल अखिलेश सरकार को खबरदार करने के लिए किया। माफिया राज पर हमले किए, वही कांवड़ियों का मुद्दा बनाया, चढ़ावा चोरी का जवाब दिया। दो 2027 के चुनाव से पहले योगी ने क्यों किया जिन्ना का जिक्र? ये जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जहन्नुम या जेल 2027 का सियासी खेल। माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। शामली और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मौका था 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस दौरान योगी ने सबसे तीखा प्रहार विपक्ष पर किया। ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया। जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां पर इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। 2017 के पहले सोने वाली लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे।
अब यूपी बदल चुका है। चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा।